नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा के लिए साक्षी संरक्षण योजना की मंजूरी, धामी कैबिनेट का फैसला। उत्तराखंड में 72 घंटे में आपदा मृतक आश्रित को मिलेगी आर्थिक सहायता, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक ने बढ़ाई चिंता, अंडे और चिकन के कारोबार पर असर, कम खरीदारी कर रहे लोग। 23 अगस्त से 26 दिनों तक बंद रहेगा सुरकुंडा देवी रोपवे, श्रद्धालुओं को चढ़नी होगी खड़ी चढ़ाई। देहरादून जा रहे किसानों का बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हंगामा, बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस से हुई जमकर नोकझोंक। उत्तराखंड में नकली दवा फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश, हिमाचल प्रदेश का फैक्ट्री मालिक भी हुआ गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर है, मदरसे में दुष्कर्म का मामला, इमाम पर 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हरिद्वार में शर्मनाक घटना सामने आई है। मदरसे के इमाम ने बच्ची के साथ दरिंदगी की है। अहम जानकारी आपको बता दें, आरोपी इमाम को नहीं मिली जमानत। मदरसे के इमाम ने बच्चे के साथ दरिंदगी की, आरोपी इमाम को नहीं मिली जमानत। बड़ी जानकारी आपको हम हरिद्वार से बता रहे हैं, मदरसे में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खबर है देहरादून से, जहां पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस ने सराहनीय पहल करते हुए जिले में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से उनके घर जाकर मुलाकात की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में अभियान चलाया गया, जिसमें सभी थाना प्रभारियों और उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने बुजुर्गों से उनकी कुशलक्षेम पूछी, उन्हें सहायता का भरोसा दिया और साथ ही साइबर क्राइम से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। इस दौरान अधिकारियों ने बुजुर्गों के साथ मिलकर केक काटा, माला पहनाकर सम्मान किया और खुशियों के पल भी साझा किए हैं। दून पुलिस द्वारा बुजुर्गों को कंबल, बीपी मशीन, थर्मामीटर, फास्ट एड किट, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री भी भेज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बुजुर्गों को अपने मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए हैं।
खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक विजय कुमार पांडे को गिरफ्तार किया है, जो ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयों की पैकिंग सामग्री तैयार करता था। इस कार्रवाई में अब तक गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एसटीएफ को सूचना मिली थी कि नकली जीवन रक्षक दवाइयों को तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे आमजन की सेहत को खतरा और सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है। इस पर डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ के निर्देश पर एसटीएफ सक्रिय हुई। पहले से दर्ज एक मामले में संतोष कुमार को नकली रैपर, लेबल और क्यूआर कोड के साथ में पकड़ा गया, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई। जांच के दौरान गिरफ्तार नवीन बंसल ने कहा कि नकली दवाइयों को एल्युमिनियम फॉयल में पैक करता था और ये फॉयल बद्दी स्थित एसवी फॉयल कंपनी से विजय कुमार पांडे द्वारा प्रिंट करवाया जाता था। आरोपी विजय ने फर्जी आईडी पर सिम भी उपलब्ध कराई थी, जिससे नेटवर्क को चलाया जा सके। उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये मंदिर न केवल उत्तराखंड की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है। मान्यता है कि मां धारी देवी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे एक चट्टान पर स्थित है। मंदिर की विशेषता यह है कि माता की मूर्ति को केवल ऊपरी धड़ के रूप में पूजा जाता है, जबकि निचले हिस्से की पूजा काली मठ में होती है। यह मंदिर उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में भी जाना जाता है। हमारे संवाददाता शिवनारायण ने जब मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं से बात की तो सभी ने एक सुर में कहा कि इस स्थान पर आते ही एक अलौकिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। पुजारी ने कहा कि मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धारी देवी मंदिर में, जहाँ पर यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ की जो मान्यताएं हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं को लेकर के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने की जो धारी देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि प्रजापति है, हम अहमदाबाद। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। आप यहाँ की जो मान्यताएं हैं उनको देखते हुए आए हैं, क्या मान्यता है यहाँ की और क्या कुछ आप अपनी मान्यता में यहाँ मांगने आए हैं? जी, हम तो भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और बस इससे ज़्यादा हमको यहाँ का कुछ पता नहीं, क्योंकि हम भी अहमदाबाद से आए हैं। पर अभी हम जानकारी लेंगे यहाँ से और इतना पता है कि चारों धाम की धारी देवी माँ रक्षा करती है। राजेश पांडे। आप यहाँ पे कब से? हम तो पीढ़ी वंशावली से हम ये मंदिर देख। क्या क्या मान्यताएं हैं? जिस तरीके से उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्या क्या मान्यताएं हैं? ये एक सिद्धपीठ देवी का मंदिर है और इनकी पूजा अर्चना जो है आदि गुरु शंकराचार्य और पांडव भी करके गए हैं। धारी देवी इसलिए कहते हैं इनको, धारी गांव धारी विलेज में देवी का मूल स्थान होने के कारण इनको धारी देवी कहते हैं। वो पहले तो यही है कि यहाँ पे जिस हिसाब से मतलब अभी आपने हमारे चाचा जी ने बताया है, अभी आपने इनसे भी प्रश्न किया है कि किस हिसाब से मतलब ये आपदा से जुड़ी जो यहाँ पे बातें होती हैं, तो यहाँ पे जो निरंतर श्रद्धालु आते हैं हमसे लगातार यही प्रश्न करते हैं। अब देखिए, हमारा कहने का, आप यहाँ पे आए हैं तो हम जो वक्तव्य आपके सामने रखेंगे वो एक आधिकारिक होगा कि बाहर के लोग तो क्या क्या कथाएँ इन पर बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो कहा जाएगा वो एक आधिकारिक रूप से माना जाएगा। तो यहाँ पे दर्शन भी नहीं कर पा रहे होते, मंदिर ही चले जाता पूरा। तो उस दिन देवी को हटाया गया था, मूर्ति को मतलब अपनी जगह से वो किया है, लेकिन उसके कारण ये बाढ़ आई है। ये जो है इसके लिए हम ना तो हाँ कह सकते हैं और ना इसको नकार सकते हैं। देवी आपदा ही है। हाँ, काफ़ी भीड़ रहती है, जब जून में काफ़ी भीड़ रहती है। आजकल तो कुछ है नहीं। हाँ। किसी और तरह की परेशानी आप? नहीं, कुछ नहीं, ठीक ठाक है। अभी तो नहीं है सर, अभी तो भीड़ भाड़ भी नहीं है इतनी, अभी भीड़ भाड़ भी नहीं है इतनी, अभी 1000-2000 कौन सा महीना प्रसाद का जो मतलब यात्री आते हैं वो कौन सा महीना होता है जिसमें ज्यादातर लोग श्रद्धालु? सावन के महीने
ज़्यादा यात्री आते हैं। यहाँ पे प्रसाद बेचते हैं। प्रसाद देते हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को तो यहाँ पे 21 साल हो गए, तो प्रसाद बेचते बेचते 15 साल हो गए। अच्छा, तो किस तरह श्रद्धालु कौन से टाइम में ज़्यादा आते हैं? ज्यादा ये जून के महीने में जब छुट्टियाँ होती, और जनवरी में। सबसे मेन है सिंदूर। सिंदूर जाती है यहाँ से सर। सिंदूर 10 रुपये डिब्बी है हमारे पास, और सिंदूर जाती है यहाँ से। उसके बाद है हमारे पास ऐसे मूर्ति वगैरह हो गई, माता की फोटो वगैरह हो गई। फोटो तो नहीं मिलती है पर मंदिर की मिलती है सर। मंदिर की फोटो वगैरह जाती है। फिर हमारे पास माला वगैरह है ऐसी। तो जो पैनल टाइप की जो मालाएं होती हैं जिसमें धारी देवी जो देवी है उनकी तस्वीर होती है वो भी बिकती है? तस्वीर तो नहीं बिकती माँ की, क्योंकि वो अलाउड नहीं है ना, छत के नीचे रखना अलाउड नहीं है माता की तस्वीर को। देखा आपने किस तरीके से धारी देवी मंदिर के हमने दर्शन किए और वहाँ पर जो श्रद्धालु थे, पुजारी थे, उनसे भी बात की थी क्या क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड का ये प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आते हैं, अन्य राज्यों से काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो बताया गया था कि यहाँ पे कई 2-3 महीने में यहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और जो मंदिर है इसकी मान्यता ज़्यादा होने की वजह से वे लोग श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। मैं शिवनयन अपने सहयोगी कैमरामैन शुभम चौहान के साथ के न्यूज़ इंडिया, धारी देवी मंदिर, श्रीनगर। देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य की ज्वेलरी और 16,000 नगद बरामद किए हैं। कार्यवाही पुलिस की सतर्कता और त्वरित जांच के चलते संभव हो पाई। पीड़िता माधुरी गर्ग निवासी शांति विहार गोविंदगढ़ ने थाना बसंत विहार में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात चोर उनके घर से नकदी और कीमती आभूषण चुरा ले गए। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने वारदात के आसपास के 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों की पहचान के लिए स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया। जांच के दौरान पूर्व में चोरी के मामलों में शामिल आरोपियों की जानकारी और वर्तमान गतिविधियों को भी खंगाला गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्यानाचट्टी क्षेत्र में बनी झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे खतरे के हालात बन गए हैं। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के गांवों को एहतियातन खाली करवा दिया है। साथ ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार झील का जलस्तर इतना बढ़ गया कि आसपास की बस्तियों के साथ साथ स्कूल, पुलिस चौकी और एक पुल तक जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। अभी शाम को करीब 5 बजे न्यूज़ मिली कि स्यानाचट्टी में जो नई खड्डे बनी थी जुलाई के महीने में, तो वो फिर से उस गढ़ गाड़ में दोबारा से मलबा आने की वजह से वो झील यमुना नदी का रास्ता ब्लॉक हुआ है और वो झील की इस बार हाइट ज़्यादा हो गई है और जो हमारा स्यानाचट्टी का ब्रिज है उसको भी, उसमें भी पानी आया है। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने टीम वहाँ के लोगों को मैसेज भी कर दिया है और उनको सेफ जगह पे भेज भी दिया है। साथ में एसडीएम साहब हमारे लोकल पुलिस, एसडीआरएफ मौके पे, एनडीआरएफ की टीम बोट के साथ पहुँच गई है और जो भी इक्विपमेंट चाहिए बताया गया है कि उसमें पेड़ है फंसे हुए हैं जिससे पानी उड़ रहा है। तो वुड कटर के साथ हमारी बाकी जितने नेसेसरी इक्विपमेंट है उसके साथ हम लोग मौके की ओर जा रहे हैं और रात में और अर्ली मॉर्निंग उसका रिमूवल का प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
कानपुर नगर निगम ने ठाना है शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाना है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। स्वच्छता अभियान के तहत शहर का साफ वातावरण, अतिक्रमण मुक्त खुली सड़कें और नालियों की नियमित सफाई, कूड़ा प्रबंधन और कचरा पृथक्करण के साथ कानपुर नगर निगम की यात्रा निरंतर जारी है। कानपुर वासियों की भागीदारी से कानपुर नगर निगम का सपना साकार हो रहा है। जन भागीदारी के साथ अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। जिन सड़कों पर कभी जाम था वहां अब खुलापन है। स्मार्ट कूड़ा वाहन, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और जागरूक नागरिकों के सहयोग से परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। स्वच्छ हवा, सुरक्षित व साफ वातावरण बनाना अब एक साझा संकल्प है। तो आइए स्वच्छता और व्यवस्था की नई पहचान बनकर इस बदलाव का हिस्सा बने। कानपुर नगर निगम का लक्ष्य स्वच्छ अतिक्रमण मुक्त शहर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कार्यालय नगर पंचायत लार, जनपद देवरिया। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए नगर पंचायत लार अपने नगर वासियों को निम्न संदेश देती है। ये नगर आपका है और इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें। अपने घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें। अपने समस्त करों की अदायगी समय से करें। भवन निर्माण करने से पूर्व नगर पंचायत से भवन मानचित्र की स्वीकृति अवश्य करा ले। पथ प्रकाश को क्षतिग्रस्त न करें और ये रात्रि में आपके मार्गदर्शक हैं। पॉलीथीन बैग का प्रयोग न करें। जूट एवं कागज से बने थैलों का ही प्रयोग करें। नालों में घर का कूड़ा कचरा न डालें। नगर पंचायत द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही डालें। पर्यावरण हित में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं एवं जल संसाधन का अपव्यय न करें। सड़े गले पदार्थों का सेवन न करें एवं इंडिया मार्क का हैंडपंप का शुद्ध पेयजल का ही प्रयोग करें। अपने घर के आसपास जल जमाव न होने दें एवं जल जमाव वाले स्थानों पर मिट्टी तेल एंटी लार्वा का छिड़काव करें। खुले में शौच न जाएं। शासन द्वारा निर्मित घरेलू, सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालय का ही प्रयोग करें। जन्म मृत्यु का पंजीकरण जन्म मृत्यु के 21 दिनों के अंदर अवश्य करा ले। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। समस्त सम्मानित सभासद गढ़ नगर पंचायत लार देवरिया। ब्रजेश कुमार गुप्ता, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लार देवरिया। मूसा रजा लारी, अध्यक्ष नगर पंचायत लार देवरिया। दिव्या मित्तल, जिलाधिकारी देवरिया। जैनेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया। दिशा श्रीवास्तव, एसडीएम सलेमपुर देवरिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी जनपद की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पहले हर्षल घाटी और अब यमुना घाटी के स्याना चट्टी कस्बे में बनी अस्थायी झील ने चिंता बढ़ा दी है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुपड़ा और कुंसाला गांव के पास एक गदेरे द्वारा यमुना नदी के बहाव को रोकने के कारण ये झील बनी है, जिसकी लंबाई करीब आधा किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर बताई जाती है। झील बनने से स्याना चट्टी के कई होटल, मकान, स्कूल और एक पुल जलमग्न हो चुके हैं। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आसपास के कई गांवों में भी खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से अलर्ट जारी कर दिया और प्रभावित गांवों को खाली कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्या स्मार्ट आपदा कंट्रोल रूम से स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूर्व में यमुना नदी को चैनलाइज्ड करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते यह प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई। हल्द्वानी से खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भुट्टे का स्वाद चखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों खटीमा में अपने हाथों से भुट्टा भूंज कर खाते नजर आए। साथ ही लोगों से मोटे अनाज का प्रयोग करने का उन्होंने अपील भी की है। और आपको बता दें कि हल्द्वानी अभ्युदय एक परिवर्तन संस्था ने हल्द्वानी में भुट्टा पार्टी का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में लोग भुट्टा खाने पहुंचे थे। जैसे कि हमने एक प्रयास किया, पिछले साल भी प्रयास किया, पिछले साल से एक कार्यक्रम लिया है। अभ्युदय एक परिवर्तन संस्था हमारी है, उसके द्वारा मोटा अनाज को संवर्धन के लिए, जागरूकता के लिए, उपभोक्ता उसका ज़्यादा उपभोग पैदावार करे और उपभोक्ता उसका आनंद ले, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने भुट्टा पार्टी आज करी हुई है। जैसा आप सभी को विदित है कि मोटा अनाज खाने से अगर दवाइयाँ आपको अपने जीवन से दूर करनी है तो कहीं ना कहीं मोटा अनाज का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। हर घर में, किचन में मोटे अनाज का स्थान हो, हर थाली में मोटा अनाज का ज्यादा स्थान हो। रूप से मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं कि आज की युवा पीढ़ी जो है चाउमीन, बर्गर, मोमो इत्यादि की तरफ जा रही है, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आदमी को, व्यक्ति को कमजोर करने वाली चीजें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मोटे अनाजों में जो बात है वो इनमें नहीं है। ये बहुत शरीर के लिए खराब चीज है। भुवन जोशी जी का आज जन्मदिन है। पहले तो हम सब उनको बधाई देते हैं। खूब फूले फले, मौज करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, धनधान्य से भरपूर रहें। पौड़ी के तलसारी गांव में एक युवक ने खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर मुआयना किया, साक्ष्य जुटाए। मामले में पुलिस ने युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही मामले में हिमांशु चमोली समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल कमलेश शर्मा ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। मृतक युवक जितेंद्र कुमार ने 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। बताया कि घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल मृतक केशव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिला अस्पताल पौड़ी भिजवा दिया गया। बताया गया कि मौत से पूर्व युवक ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने हिमांशु चमोली पर पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया था। हमारी प्रशासन सरकार से ये अपील है, जो पहले तो सबसे पहले ये घटना घटी है, मैं इस चीज़ का आपको विवरण बताता हूँ। जो इसने ये करा है ना, ये सिर्फ हिमांशु चमोली के लिए करा है। ये इसको परेशान करा जा रहा था हिमांशु चमोली की तरफ से। इन दोनों के बीच में कोई डील हुई, जिसमें इसने मेरे भाई को आगे रखा, खुद ये पीछे से पैसा खाता रहा। उससे 33,90,000 रुपये का जो मेरे भाई से मेरी बात हुई थी वो इसने खाए। जब मेरे भाई ने इसको बोला कि यार इस केस मतलब जो ये प्रॉपर्टी का काम है इसको कैसे करवाएंगे, कैसे होगा, तो इसकी तरफ से इसको जवाब मिलता है कि मुझसे मत भिड़, मुझसे भिड़ने की जरूरत नहीं है और मैं ये काम नहीं करवाऊंगा। मेरे प्रशासन से अपील है कि जो मेन हिमांशु चमोली है और इनके इसी के कारण इसने सुसाइड किया है, हिमांशु चमोली का, और उसमें 2 आदमी हो रहे हैं, एक सुभाष और उसका लड़का प्रदीप, जो कि लक्ष्मी नगर गाजियाबाद में रहते हैं। इनसे इन्हीं पे मेरे पास शक है पूरा, जिसके कारण इसका इसने सुसाइड किया अपना। और मेन जो है इसमें हिमांशु चमोली है।
उसने वो वीडियो 18 तारीख को बना रखा है, लेकिन पोस्ट वो वीडियो कल रात को हुआ, शायद 3 बजे के आसपास हुआ। वो उसके वीडियो में लिखा हुआ है कि इन दोनों लोगों की गलती नहीं है। अब वो 2 लोग बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला किसने कब अपने आप को गोली मार दी। मेरे भाई का नाम जितेंद्र कुमार है और मेरा भाई वो ही है जिसको जो कूड़ेदान के लिए लड़ रहा था। उसके और भी वीडियो हैं कूड़ेदान के लिए लड़े हुए। खबर लालकुआं से है, जहां पर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में अध्यक्ष मुकेश बोरा की अध्यक्षता में लगभग 4 माह बाद हुई बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये जानकारी देते हुए अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि सभी कामगारों के पारिश्रमिक में उचित वृद्धि का प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही कार्मिकों को 2 जोड़ी कपड़े और जूते उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दे दी गई है। 2025 के बाद आज लगभग 4 माह में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लगभग 35 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के विषयों से पहले मैं आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे विभाग के यशस्वी दुग्ध विकास मंत्री, जिनके प्रयासों से निरंतर दुग्ध सहकारिता आगे बढ़ रही है, माननीय श्रीमान सौरभ बोगोड़ा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पिछले बजट में जो अनुपूरक बजट हुआ पिछले 2 दिनों में, उनके द्वारा 10 करोड़ रुपया साइलेज अनुदान प्रदेश के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।